वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। DUHA की तरफ से आप सभी को एक मेल रिसीव हुआ होगा। ईमेल बॉक्स आप जब चेक करेंगे, अपना ईमेल बॉक्स का स्पैम सेक्शन भी सही से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो इस मेल में अटैच्ड है ये सबको फिल करना है जिसके पास ये ईमेल गया है। तो इसलिए आप ये फॉर्म फिल करना मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है ये फॉर्म आप फिल ना करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास DUHA ने ये ईमेल भेजा है। तो मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगी, कहाँ पे क्या फिल करना है, किस कॉलम में क्या फिल करना है, ताकि आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट होगी या फिर लेट सबमिशन होगा, क्योंकि कल तक इसको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 अगस्त 11 AM, यानी कल सुबह 11 बजे तक आपको ये फॉर्म किसी भी हालत में फिल करना ही करना है, सबमिट करना है फिल करके। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी, मिसिंग होगी, तो फिर आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप चीज़ें बहुत ही सही से फिल करें। इसलिए मैं ये डेमो वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपका फॉर्म 100% करेक्ट फिल हो। तो ईमेल में जो लिंक दे रखी है फॉर्म की, जब आप वो ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर्म सबको फिल करना चाहिए, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये फॉर्म सबको फिल करना कंपलसरी क्यों है। उसमें मैंने आपको DUHA की तरफ से जो मुझे ऑफिशियली रिप्लाई मिला था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ पर आपको क्या फिल करना है। तो सबसे पहले तो कॉलम है नेम ऑफ एप्लीकेंट का, यानी कि आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है जो आपके मार्कशीट में या फिर जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन है जेंडर सेलेक्ट करने का, मेल और फीमेल। इसके बाद में अप्लाइंग फॉर, अगर आप UG कोर्स के लिए इनरोल हुए हैं तो आप ऑब्वियस है उसी बेसिस पे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप UG सेलेक्ट करेंगे। अगर PG के लिए तो PG, या फिर PhD के लिए तो फिर PhD। इस तरह से आप सिंपली इसको फिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे UG फिल कर दिया है। इसके बाद में आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। आप लोगों ने अगर जो कॉमन फॉर्म फिल किया था उसमें बहुत पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दी थी, तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, आपको कोई लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। और अगर आपने लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड की थी तो वही सेम फ़ोटो आप यहाँ पे भी अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फ़ोटो ऑलरेडी लेटेस्ट थी तो। इसके बाद में यहाँ पे आपको DOV फिल करनी है, इसको आप इजीली फिल कर पाएंगे। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पे फिल करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद में आपकी नेशनैलिटी इंडियन या फिर फॉरेनर। इसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपका दिल्ली का एड्रेस नहीं होगा, आप किसी भी स्टेट के हैं या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है किसी गांव के हैं या फिर किसी भी टाउन के हैं या फिर किसी भी सिटी के हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आगे बढ़ूँ तो आपको कैटेगरी फिल करनी होगी, यानी अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ जिस भी कैटेगरी के आप हैं, क्योंकि इसमें EWS कोटा नहीं मिलता है तो इसलिए अनरिजर्व भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और SC ST फॉरेनर OBC स्पोर्ट्स कोटा या फिर CW कोटा जो अवेल कर रहे हैं, और अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे इजीली। इसके बाद में यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी होगी। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो CW कोटा अवेल करते हैं, बाकी किसी को भी ये ऑप्शन फिल नहीं करना है। बाकी सबको यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल डाल देना है। मैं आपको करके भी दिखा दे रही हूँ, नॉन एप्लीकेबल डाल देना है जो CW कोटा अवेल या फिर CW कोटा क्लेम नहीं कर रहे हैं वो। इसके बाद में जो CW सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, ऑब्वियस है जो CW कोटा क्लेम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अपने CW सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके बाद में फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, और उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो अगला कॉलम है UG स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम, आपका CUET स्कोर क्या था UG का। इसके बाद में नेम ऑफ प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए आप एनरोल हुए हैं, आपके मार्क्स कितने थे, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, और उसके बाद में किस CSAS राउंड के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है ये आपको चूज़ करना है, और लास्ट में आपको अपना CUET स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। तो आप अपने CUET स्कोर को सही से फिल करें, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रूफ भी सबमिट करना है आपको। इसके बाद में नीचे आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप सेकेंड ईयर मतलब री एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने लास्ट एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल आप अभी थर्ड ईयर में पहुँचे हैं तो आपके सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स या फिर कितनी CGPA थी वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, और उसकी मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये कॉलम जो है इतना,
ये रीएडमिशन स्टूडेंट्स के लिए है। आगे बढ़ूँ तो अगला कॉलम है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पीएचडी, पीजी और यूजी। इसके बाद में उन कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स डालनी है जो इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इजीली फिल कर पाएंगे। आपका जो लास्ट प्रोग्राम था वो क्या था, किस यूनिवर्सिटी से परस्यू किया था, और उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आप अपनी प्रोविज़नल मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में रजिस्ट्रेशन फ़ी की डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको वो अमाउंट फिल करना है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आपने जितने भी हॉस्टल्स के लिए अप्लाई किया था उसके लिए आपने फ़ी पे की होगी, तो जो फ़ी आप पे कर चुके हैं यहाँ पे आपको फिर से फ़ी पे नहीं करनी है। वो अमाउंट आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है, 200, 250, 300 जितना भी अमाउंट आपका हुआ था। इसके बाद में किस दिन आपने पेमेंट किया था ये आपको पता चल जाएगा। जिस पेमेंट ऐप के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास ई रिसिप्ट है ICICI बैंक की तो वो भी आप वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी की या फिर ई रिसिप्ट जो है उसकी PDF यहाँ पे अपलोड करनी होगी, या फिर JPG फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब आप लोगों में से कई लोगों का डाउट ये भी होगा कि आपके पास ICICI बैंक की फ़ी रिसिप्ट या फिर ई रिसिप्ट नहीं है, तो आप ICICI बैंक के होम पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप कुछ बेसिक डिटेल्स, ट्रांजैक्शन ID वगैरह डाल के ई रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते। लेकिन फिर भी आप ई रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने उस पेमेंट ऐप में जाइए जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया था, जिस भी ऐप के थ्रू किया था। वहाँ पे आप जब पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ से भी आप इसकी पेमेंट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है, यानी किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो भी आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्मेशन पेज ओपन होगा, जो आपको मतलब जिसमें आपको सारी ही डिटेल्स दिखाई देंगी जो आपने अभी फिल की हैं। उनको आपको रिव्यू करना है कि आपने कोई मिस्टेक फिर से तो नहीं की है, तो आप उन डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से एक बार रिव्यू ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई आपसे मिस्टेक हुई है कुछ डिटेल फिल करने में, तो यहाँ पे प्रीवियस का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेज पे फिर से पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल को करेक्ट फिल कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो इसीलिए रिव्यू वाला पेज दिया जाता है। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एडिशनल डिटेल्स का फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और ये एडिशनल डिटेल्स वाला फॉर्म जो आपने फिल किया था वो आपकी फिल की हुई डिटेल्स के साथ में आपके ईमेल बॉक्स में पहुँच गया होगा। वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्म फिल करने में अब कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक कॉलम को आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं छूटी होगी। मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करें। और अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।